तो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सरकार के नुमाइंदों से बात करके उसी जयपाल सिंह स्टेडियम में आ चुका है जहां यह आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ एक राजेश प्रसाद हैं जो छात्रों की तरफ से जो 10 नुमाइंदे तय किए गए थे उनमें से एक थे। मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल थे, काफी देर तक बातचीत हुई। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि छात्रों की तरफ से क्या कहा गया, मंत्रियों ने क्या कहा और कहां आज सहमति या असहमति हुई। तो जरा अंदर क्या हुआ ये सिर्फ बताइए आप। सबसे पहले सर आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। और बिल्कुल आपने सही कहा, हम लोग 10 सदस्यीय टीम जो है मंत्रियों के सामने गए हुए थे वार्ता के लिए। वार्ता बहुत सकारात्मक तरीके से सर शुरुआत हुआ। हमारे छात्रों की तरफ से जितने भी मांगे थी सारी मांगों को हम लोग सभी छात्रों ने बारी बारी से हम लोग रखे, जिसमें JSSC CGL रद्द, CBI जांच और 11 to 13 JPSC से लेकर के 14 JPSC रद्द, CBI जांच की तमाम मांगों को एकदम व्यापक रूप से हम लोग बताए। और मांग का क्या आधार है वो भी माननीय मंत्रियों के समक्ष हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। पूरा उन्होंने सुनने के बाद उनका जो वक्तव्य आता है वो ये आता है कि हमारी मांग जो है बहुत ही जायज़ है, एकदम उचित मांग है, तार्किक मांग है। और उन्हें भरोसा दिलाया कि आपकी जो भी उचित मांग है उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे और मांगों को पूरा करने की दिशा में बहुत जल्द कार्रवाई भी करेंगे। तो अगली कोई बैठक की बात या उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से बात करेंगे, ये सब कोई बात हुई? अगली बैठक का टाइम और दिनांक नहीं निर्धारित हुआ है सर, लेकिन मुझे विश्वास है जिस प्रकार से मंत्रियों ने हमें आश्वस्त किया कि मांग को लेकर के हम बहुत तीव्र गति से कार्रवाई करेंगे, मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी दूसरी राउंड की वार्ता भी होगी। राजेश जी देखिए, कई ऐसी मांग हैं जो सरकार के गले की फांस की तरह है। जैसे आपने कहा CBI जांच हो, जो CGL की जो इम्तहान है वो रद्द हो, JPSC के जो 14वीं इम्तहान हो वो रद्द हो। इन सब पर आपको लगता है कि सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से लगा कि कुछ सहमत हो रहे हैं, या उन्हें इतना मैंडेट था, या वो सिर्फ सुनने आए थे और आपकी मांग लेने आए थे? क्या लगा आपको? सर उनका एक स्टेटमेंट था कि किसी पर विश्वास कीजिए लेकिन संदेह भी कीजिए। अच्छा, तो उनका एक स्टेटमेंट था माननीय मंत्री जी का, लेकिन मुझे विश्वास हुआ इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा विनम्र भाव से हमारी बात को सुनने के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया। तो देखिए सर उनको पता भी नहीं था कि JSSC CGL में 120 आंसर मैच किए हैं जो आपका क्वेश्चन था जी। तो अब हम लोगों के माध्यम से पता चला। अब उनका कहना था कि भाई ठीक है, आप जो बता रहे हो वो हमको आधार दो, मतलब एविडेंस दो। तो कल या परसों जो है सर पूरा तैयार करके एविडेंस देंगे। और उन्होंने ये कहने का उनका एक तात्पर्य था कि यदि 120 आंसर मैच हुआ है तो JSSC CGL जो है रद्द होना चाहिए। तो ये जो 120 आंसर मैच हुआ है ये तो CID की रिपोर्ट में है शायद, जो हाई कोर्ट में है। बिल्कुल है? वो रिपोर्ट में CID नहीं सौंपी हाई कोर्ट को, वो दी ही नहीं। अच्छा, डायरी में वो नोट की। ओके। कुंदन कुमार एक लड़का है सर, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, वो नेपाल पढ़ने जाता है, उसको 135 क्वेश्चन पढ़वाया जाता है, उसमें से 120 जो है वो पूरी तरीके से मैच करता है। ये CID ने अपना रिपोर्ट में बताया है सर। तो इससे बड़ा पेपर लीक का क्या एविडेंस? बाद में CID की टीम बदल गई, ऐसा हुआ? हाँ, बाद में CID की टीम बदल जाती है, उसके बाद रिपोर्ट भी बदल जाता है। हाँ। और ये जो 120 आंसर जो है कोर्ट के समक्ष नहीं जा पाता है सर। तो ये सब आपने बताया मंत्रियों को? हाँ, ये पूरी तरीके से हम लोग बताए। JSSC CGL का जितना आधार था सब बताए, हाँ। JPSC का जितना आधार था सब बताए। तो आपकी जो तीन बड़ी मांग कौन सी है जो पूरी हो जाए तब ये आपका आंदोलन खत्म होगा, अगर हम समराइज करना चाहें दर्शकों के लिए? तो सर सरकार ने उजागर किया है TDPL एक भ्रष्ट एजेंसी है। तो एक एग्जाम में TDPL गड़बड़ी किया तो बाकी भी किया होगा, तो सब रद्द हो TDPL का। अभय तिवारी के बारे में सरकार ने स्पष्ट किया कि वो सेटर है, लीज लिया होटल में और सेटिंग करवाता है, ये सरकार स्पष्ट की है। तो अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में संलिप्तता है वो सारी रद्द हो, जैसे JSSC CGL और भी जितने भी एग्जाम हैं। और CBI जांच हम लोग इसलिए मांग रखे हैं, आपके भी प्रश्न आ रहा होगा कि जांच ऑलरेडी कर रही है। तो सर जांच में बहुत सारी खामियां, वो भी हम लोग स्पष्ट तरीके से बता दिए। और CBI होगा तभी जड़ से सफाई हो पाएगा सर, क्योंकि CGL पहले भी लीक हुआ था और SIT जांच किया, जो सरकार समर्थित अधिकारी थे उन लोगों ने जांच किया, और CID भी सरकार समर्थित है। तो पूर्ण तरीके से हमको विश्वास नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगा और बेहतर कार्रवाई हो पाएगी। तो ये जो चल रहा है, ये सिंडिकेट जो चल रहा है, ये जो गड़बड़ी करने वाले लोगों को अभी तक जो कठोरतम तरीके से कार्रवाई नहीं किया गया, मुझे विश्वास है CBI होने से वो चीज़ हो पाएगा। तो ये बताओ, जैसे CGL में जो अपॉइंटमेंट हुआ, मुझे किसी ने बताया 2000 लड़कों को मोरहाबादी में ही मुख्यमंत्री ने खुद उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया,
तो नौकरी भी कर रहे होंगे एक आध साल से, जब से भी उन सब की नियुक्तियां रद्द करने के लिए सरकार, आपको लगता है बातचीत में लगा कि वो तैयार हो जाएगी जो नौकरी कर रहे हैं? बिल्कुल, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्णय है कि यदि एग्जाम प्रक्रिया प्रदूषित हुई, आपने देखा राजस्थान में ऐसा ही रद्द हुआ, बंगाल में 10 साल का बहाली को रद्द कर दिया गया, इस टाइप से और भी नीट पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, तो यहाँ पर भी बिल्कुल मुझे विश्वास क्या है, मुझे एकदम रद्द ही होना चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज होगा ही अब नहीं। आखिरी बताओ, चूंकि आपने सारी मांग रख दी, हमारे दर्शकों को भी अब सब पता है कि अब आज जो बैठक करके आए, कितनी देर लगभग बैठक चली आपकी? 1 घंटा हम लोग का लगभग चलिए। तो अब आगे क्या होगा? आप लोगों की तरफ से आंदोलन जारी होगा, जब रहेगा, जब तक सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है? सर, ये आंदोलन संपूर्ण सुधार का आंदोलन है, ऐसा मौका भी नहीं आएगा, संयोग भी नहीं आएगा और ऐसा छात्रों के अंदर जोश जुनून भी नहीं आएगा। इसलिए आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, सरकार तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने आश्वस्त किया हमें कि आपकी मांग जायज है, उचित मांग है और पूर्ण करने की दिशा में हम तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, तो सरकार करके दिखाए। और जब तक ये मंत्रियों ने कहा कि आपकी मांग उचित है और हम मांग पूरी करेंगे। बिल्कुल, हमारी मांग बिल्कुल उचित है और जायज है, ये उन्होंने कहा। किस मंत्री ने कहा? ये उच्च शिक्षा मंत्री ने या चारों मंत्रियों ने? चारों मंत्रियों ने कहा। चारों तो आपकी मांग से सहमत दिखे आप? बिल्कुल सहमत। तो ये मीटिंग सकारात्मक है आपके? बिल्कुल सकारात्मक है। चलिए, तो ये छात्रों का कहना है। अब ये चूंकि 10 गए थे, आप अपने लोगों से बात कीजिए, यहाँ एक आपस में ये लोग मीटिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद प्रेस को ये एड्रेस भी करेंगे। आगे बाहर आइए, बाहर चलते हैं। और यहाँ बहुत स्टेज के पास बहुत भीड़ भी है। अब जो 4 मंत्री जिन्होंने सरकार से जिन्हें सरकार ने छात्रों से बात करने के लिए भेजा था, उन 4 मंत्रियों से आइए, उन 4 मंत्रियों से छात्रों के प्रतिनिधियों ने उन 4 मंत्रियों के सामने अपनी मांग रख दी है। अब वो 4 मंत्री यकीनन हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन तक वो बातें पहुंचाएंगे जो छात्रों ने उनके सामने रखी है। अब एक तरह से गेंद सरकार के पाले में है, मुख्यमंत्री के पाले में है कि मुख्यमंत्री क्या करते हैं। और छात्र जो यहाँ आंदोलनकारी छात्र हैं वो बिना, आप आइए इधर आ जाइए, भीड़ बहुत है, अपनी मांग पूरी किए बगैर छात्र यहाँ से आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अगले 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि छात्रों ने 10 तारीख को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। सरकार के गले की हड्डी है, फांस है ये 10 तारीख। हेमंत सोरेन किसी सूरत में चाहेंगे कि 10 तारीख के पहले छात्रों के इस आंदोलन पर सरकार से कोई सहमति बने, कोई रास्ता निकले। लेकिन अब हम भी इंतजार करेंगे कि क्या कल कोई बैठक होती है, क्या जिन मुद्दों पर छात्रों ने अपनी मांग रखी है सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगले 48 घंटे इस आंदोलन के लिए बहुत अहम है और सरकार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 10 तारीख में सिर्फ 2 तारीख बीच की बचती है, 8 और 9, 7 तारीख आज खत्म हो रही है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। बूंदाबांदी हो रही है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। इस बूंदाबांदी में थोड़ा ये भी हो रहा है कि जो स्टेज के पास जो पंडाल बना है उसका विस्तार हुआ आज। यही 8 दिन पहले की स्थिति थी कि पंडाल तो छोड़िए, ऊपर त्रिपाल नहीं था और छात्र बारिश में भीग रहे थे। और आज स्थिति हो गई है कि एक पंडाल से दूसरा पंडाल एक्सटेंशन हो रहा है, छात्रों की भीड़ बढ़ रही है। झारखंड के अलग अलग जगहों से छात्र आ रहे हैं। छात्रों को भी लग रहा है उनके लिए ये ऐसी लड़ाई है जिस लड़ाई में इतना मोमेंटम बना है, इसलिए इस लड़ाई का अंजाम चाहिए। इनकी मांग पर सरकार का झुकना चाहिए। अब इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल रांची के इस स्टेडियम से अपनी इस बातचीत को, इस वीडियो को खत्म करता हूं और फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। माँ से बात करते हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके खाना खा के जाइए। हमारा आंदोलन विधानसभा घेराव मार्च क्या क्या बातें हुई सारी चीज आप लोग को बताया जाएगा। आप रेस्ट कीजिए, साढ़े 10 बजे हमारे मुख्य प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे।
हमारे डेलीगेशन टीम से मंत्री जी से क्या क्या बात हुई, आगामी हमारे प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10:30 बजे दी जाएगी। अभी सभी मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है, मीडिया माइक लेना बंद कर दे। आप सभी को ऑफिशियली जानकारी 10:30 बजे